हेलो बच्चों। बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स में हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है क्या? विद्युत। ठीक है। तो बच्चों चैप्टर शुरू करने से पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिक टर्म में मैं यहाँ पर सबसे पहले उठाऊंगा किसको बच्चों? परमाणु को। आप सभी ने क्लास 9th में पढ़ लिया होगा एटम के बारे में। एटम क्या होता है? आपको बताया गया था कि कोई भी चीज बनी हुई है तो वो किससे मिलकर बनी हुई है बच्चों? एटम से मिलकर बनी हुई है। कोई अगर आप ऐसा कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है या फिर कोई मेटल का टुकड़ा है ना, वो सभी चीजें किससे मिलकर बनी हुई है बच्चों? एटम से। छोटे छोटे जो कण होते हैं उसे क्या बोला जाता है बच्चों? यहाँ पर एटम बोला जाता है। ठीक है। और इसकी संरचना भी आपने पढ़ ली थी, किस टाइप से होती है इसकी संरचना। तो देखिएगा, आपको बता दिया गया था कि इसके पास में अलग अलग कोश होते हैं और उनमें क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं उसमें, है ना। इस तरीके से कुछ आपको बता दिया गया था। ठीक है। तो बच्चों यहां पर आपको बताया गया था कि इसमें जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर कैसा चार्ज होता है बच्चों? नेगेटिव। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। और यहां पर जो है नाभिक, इसके अंदर कैसा चार्ज होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों इस चार्ज को ना हम क्या बोलते हैं? आवेश भी बोलते हैं, या फिर मैं बोलूं कि इस आवेश को हम चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों आपने ना बचपन में ऐसी कुछ करामात करी होंगी कि लाइक मतलब देखो भाई मैं बताऊं आपको, मैं तो जब छोटा था ना तो मैंने अपने दोस्तों को देखा, उन्होंने क्या कर रखा था कि एक बंदे को ना चेयर में बिठा करके बस उन्होंने टॉवल मारते थे वो जो है। ठीक। और उसके बाद में कहते थे कि जरा इसको टच करके देख करंट लगेगा। तो ऐसा होता भी था एक्चुअल में, है ना। वहां पर कुछ स्पार्किंग वगैरह होती थी उनको जो है टच करने पर। वो कंसेप्ट मैं बताऊंगा क्या सीन था यहाँ पर। तो जस्ट मैं उसी के बारे में बच्चों बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ हमारे पास में एक परमाणु होता है और परमाणु के अंदर जो है कुछ शेल होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं और उसके पास में पॉजिटिव चार्ज भी होता है। अगर मैं पूछूं बच्चों कि एक टोटल एटम के ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है, तो आंसर है कितना होता है बच्चों? आप बोलोगे इसके ऊपर 0 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है इसके ऊपर? 0, शून्य चार्ज होता है इसके ऊपर। क्यों होता है भाई 0? तो आप बोलोगे कि जितना एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है ना, जितने इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर 2 प्रोटॉन है तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इसके ऊपर? 0 हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो अच्छा अब यहां पर हम जो सीखने वाले हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि हम यहां पर आवेश के बारे में बात करेंगे। तो अच्छा आपने क्या किया? आपने जो है आपने एक स्केल लिया। ठीक है। प्लास्टिक का आपने एक स्केल लिया और उस प्लास्टिक के स्केल को आपने क्या किया? अपने बालों पर आपने रगड़ लिया उसे जो है। ठीक है। अब आप क्या देखते हो? आप छोटे छोटे पेपर्स आपने कट करके रखे हुए हैं। आप जैसे स्केल को पेपर के पास में लेके हो, पेपर को क्या करते होता है बच्चों? अट्रैक्ट कर रहा होता है अपनी तरफ, है ना। देखा होगा आप सभी ने किया होगा इस चीज को। अच्छा एक चीज तो आपने सभी ने करी होगी, क्या चीज? कि बच्चों कुछ जो बैलून वगैरह होते हैं ना, सिंपल जो बैलून है उसमें आपने हवा भरी और उसको अपने बालों में घिसा और उसे दीवार की तरफ लेके जाते हो, वो जाके चुप हो जाता है दीवार से, है ना। ये तो किया ही होगा सभी ने। तो वही चीज हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि ये हुआ कैसे, क्या चीज यहाँ पर कौन कौन से वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे इसकी वजह से ये चीज हो पा रही थी, है ना। तो देखो जरा बच्चों, मान लो आपके पास में कोई कपड़ा है। ठीक है। आपके पास में कोई कपड़ा है और आपके पास में कोई स्केल है, प्लास्टिक का जस्ट टुकड़ा है। स्केल ले लो फिर कोई प्लास्टिक का टुकड़ा ले लो। आपने क्या किया? इस कपड़े को इसके ऊपर घिसा। घिसने की वजह से हमें देखना होगा क्या। देखो बच्चों ये स्केल है तो ये किससे मिलकर बना हुआ होगा? भाई कोई भी चीज होती है तो एटम से मिलकर बनी हुई होती है। चलिए ठीक है। जैसे ही बच्चों, अच्छा एक बात और, कपड़ा है तो कपड़े के भी एटम होंगे, बिल्कुल है। तो बच्चों जैसे ही आपने इस कपड़े को इसके ऊपर रखा, इसके ऊपर रखा स्केल के ऊपर, तो बच्चों देखो जरा, जो कपड़े के एटम थे और जो स्केल के एटम थे वो आपस में फंस गए। ठीक है। अब जैसे ही आप इसको यहां पर इसके ऊपर रगड़ोगे तो उसकी वजह से होगा क्या, जरा समझने की कोशिश करना। मान लो ये क्या है आपके पास में? कपड़े का एटम। ठीक है। और नीचे क्या था आपके पास में? स्केल का एटम। अब यहां पर जो है
आपने क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, ठीक है यहां पर। अब आप क्या करते हो बच्चों, अब आपने क्या किया, इसके ऊपर जो है कपड़े को रगड़ दिया। रगड़ने की वजह से क्या होगा, क्या समझते हैं इस वाली बात को। मान लीजिए बच्चों ये क्या है आपके पास में, ये जो है आपके पास में स्केल का आइटम है और ये उसके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये आपके पास में कपड़े का आइटम है और ये उसके इलेक्ट्रॉन है। और जैसे आपने कपड़े को स्केल के ऊपर रखा, ये कुछ इस तरीके से फंस जाते हैं। अब आपने क्या किया, कपड़े को आपने घिसा। जैसे आप कपड़े को घिसते हो, कपड़ा क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को, किसके इलेक्ट्रॉन को, स्केल के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ में ले जाता है, ठीक है, अपने साथ में ले जाएगा। जिसकी वजह से, जरा समझने की कोशिश करना बच्चों, जैसे यहां से ये जो एटम था, इसमें से इलेक्ट्रॉन कौन ले गया बच्चों, कपड़ा ले गया अपने पास में। कपड़े के ऊपर बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आकर के बैठ जाते हैं, ठीक है। और ये कपड़ा कैसे हो जाता है, कपड़ा हो जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जैसे हम ऋणात्मक आवेश भी बोलते हैं, ठीक है। और जितना नेगेटिव चार्ज बच्चों इसके ऊपर आता है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। अब आपने कहा ऐसे कैसे हो गया भाई, यह सोचने वाली बात है बच्चों। मैंने कहा था कि एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही बच्चों इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। समझ में आ रही है बात। देखो टोटल चार्ज अभी इसके ऊपर कितना है, 0, ठीक है। जैसे ही आपने यहां से नेगेटिव चार्ज को यहां पर रखा, ठीक है, तो वहां नेगेटिव गया, तो बच्चों इसके ऊपर कितना बचा टोटल चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव बचा। पहले कितना था, पहले 0 था, क्योंकि जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था। जैसे ही आपने नेगेटिव को वहां लेकर गए, ऐसे बच्चों यहां पर जरा समझने की कोशिश करो कि टोटल स्केल के ऊपर पहले चार्ज कितना था, पहले तो 0 था, है ना। पहले तो स्केल जो है बिना बालों में घिसे, तो इलेक्ट्रॉन जो स्केल है वो तो कागज के टुकड़ों को नहीं उठा पा रहा था, लेकिन घिसने के बाद में उठा रहा था। तो क्यों उठा रहा था, तो घिसने के बाद में बच्चों हुआ क्या कि आप बोल सकते हो कि इसके जो इलेक्ट्रॉन निकल गए थे, इलेक्ट्रॉन निकल गए। अच्छा, इसके अंदर मान लो अगर 10, इसके अंदर 5 मान लो प्रोटॉन है और 5 ही इसके अंदर बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, 0। जैसे ही आपने इसे कपड़े से घिसा, होगा क्या, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन जाकर के कपड़े के ऊपर चले गए। तो इसका मतलब स्केल के ऊपर क्या रह गया, आप कहोगे 5 प्रोटॉन रह गए। इसका मतलब स्केल पॉजिटिव चार्ज हो गया और बच्चों कपड़ा कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। चलिए अब एक बात हमें समझ में आ चुकी है कि किस तरीके से ये चार्ज जो है ट्रांसफर होता है, किस तरीके से चार्ज जो है बनता है किसी कपड़े के ऊपर या स्केल के ऊपर। चलिए नेक्स्ट बात आती है बच्चों, यहाँ पर हमें ये समझना है कि ये जो है कोई भी जो गुब्बारा होता है, जो स्केल होता है, ये अट्रैक्ट क्यों कर रहे थे किसी चीज को, है ना। अच्छा बच्चों, आपको एक बात पता होनी चाहिए यहाँ पर, क्या कि जो पॉजिटिव या फिर मैं बोलूं धनात्मक आवेश और धनात्मक आवेश एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। प्रतिकर्षित क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा मैग्नेट का नॉर्थ पोल और मैग्नेट का नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करते होते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। वो दोनों कभी भी एक दूसरे को आप बोल सकते हो अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते, है ना, वो एक दूसरे को धक्का देते हैं। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। बात बताए ना आपको ये वाली बात, ठीक है। तो इसी तरीके से पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर भगाते हैं, ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बच्चों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये वाली बात आपको याद रखनी है। और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को फिर से प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहां से हमें एक बात ये समझनी है कि दो सेम चार्ज है ना एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और दो आप बोल सकते हो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे, और जो सेम चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि ये जो गुब्बारा है चिपक क्यों जाता है, ठीक है, और ये जो स्केल था ये जो कागज के टुकड़ों को उठा क्यों रहा था। तो बच्चों होता क्या है, मान लो यहां पर कोई दीवार है, ठीक है, या फिर कोई ब्लॉक रखा हुआ है प्लास्टिक का। आपने क्या किया, आपने गुब्बारे को लिया और गुब्बारे को आपने घिसा। घिसने की वजह से बच्चों गुब्बारा क्या हो गया, चार्ज हो गया, इसके ऊपर कुछ चार्ज आ गया, ठीक है। इसके बाद में अब क्या होता है, ये आपके पास में कोई प्लास्टिक का ब्लॉक है बच्चों, अभी आपने क्या किया हुआ है, इसे ना घिसाया ना कुछ किया हुआ, ये एज इट इज रखा हुआ है। इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होगा। अच्छा, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही बच्चों इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। अगर 0 चार्ज है इसका मतलब जितना पॉजिटिव हो उतना इसके ऊपर नेगेटिव होगा, ठीक।
अब बच्चों मुझे पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, वो आकर्षित करते हैं। चलिए ठीक है, अब क्या होगा देखिए यार बच्चों, आपके पास में जैसे ही मैं इस बैलून को लेकर के गया, कहां पर, इस कोई ब्लॉक प्लास्टिक का या फिर कोई दीवार जो भी है आपके पास में है ना, आप जैसे इसको लेकर के जाते हो तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके जितने भी नेगेटिव चार्ज थे ना इन सबको अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, जितने भी ऋणात्मक आवेश थे इन सबको अपनी तरफ खींचेगा और जितने भी धनात्मक आवेश थे उन सबको एक तरफ धक्का दे देगा। अब क्या होगा बच्चों, अब होगा ये यहाँ पर कि ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से गुब्बारा यहाँ पर जाकर चिपक जाएगा। सिंपल, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बच्चों ये सारी बात किसके बारे में है, आवेश के बारे में, कि ये जो आवेश है किस तरीके से बनता है, किस तरीके से आवेश बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटली बात जो हमने समझी वो किसकी वजह से बनता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होने की वजह से क्या बन जाता है बच्चों, कोई भी आवेश बन जाता है, ठीक है। और आवेश दो टाइप के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर तो ऋणात्मक हो जाता है, और जहां से जाते हैं वहां पर कैसा होता है बच्चों, आवेश धनात्मक हो जाता है, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। चलिए अब बच्चों यहाँ इसके बारे में बात कर लेते हैं, आवेश को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जो दिखाया जाता है, ठीक है, वो किस तरीके से, वो क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देखोगे बुक में ये क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक मिनट, आवेश को बच्चों किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, क्यू से, ठीक है। और आप देखोगे बुक में लिखा हुआ क्या कि Q इज इक्वल टू NE होता है। अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। फिलहाल मैंने क्या कहा था कि आवेश को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। और बच्चों इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो इकाई होती है वो क्या होता है बच्चों, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों, कूलम होता है, ठीक है। अच्छा बात कर रहे थे हम कि Q इज इक्वल टू NE, ये किस चीज के लिए लिख रखा है यहाँ पर हमारे पास में। तो बच्चों यह सोचने वाली बात है कि अगर आपने कोई भी कपड़ा अगर किसी प्लास्टिक के ब्लॉक पर रगड़ा या फिर किसी के ऊपर घिसा आपने, ठीक है, तो मैंने कहा कि ये चार्ज हो गया, ठीक है, मैंने बोला चार्ज हो गया। मेरे से पूछा कितना चार्ज आया, मैंने बोला Q आया। आपने बोला कि नहीं ये बताओ कितना चार्ज आया। मैंने कहा समझ नहीं आया। आपने कहा कि ये बताओ इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, किसके ऊपर, इस कपड़े के ऊपर। मैंने बोला 1 2 3 4, मैंने 4 5, ठीक है, मैंने बोला कि 5 इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक है। फिर इसी के साथ में आपने क्या कहा कि एक और बार अगर जरा ऐसे जो है, मैंने दोबारा से इसके ऊपर घिस करके देखा, इसके ऊपर जो है, ठीक है, मैंने देखा इसको दोबारा से घिस करके, मैंने देखा कि इसके ऊपर जो है फिर से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों इसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज आ गया, आपने बोला 7E आ गया। कितना आ गया यहाँ पर, 7E आ गया, ठीक। तो इसी तरीके से जब भी हम किसी चीज को दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं तो उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन जितना ट्रांसफर होते हैं ना, उसे वहां पर लिख दिया गया क्या, NE। इसका मतलब यह है कि N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक। तो अगर किसी के ऊपर अगर 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसके ऊपर चार्ज आएगा कितना, 10E, ठीक है। इसी तरीके से किसी के ऊपर जो है 100 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 100E। अब बात आती है कि ये E क्या है, मैं बोलूंगा बच्चों जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है ना वो E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है, E से दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर जो है। तो बात आती है बच्चों इस E की वैल्यू क्या है, तो E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बच्चों अगर किसी के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं और मैं आपसे पूछूं कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, तो आप बोलोगे Q इज इक्वल टू 10E, Q इज इक्वल टू 10E। और फिर साथ के साथ आप कहोगे कि अब यहां पर आप E की वैल्यू रख दो जो कि कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसका मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर, देखो यार ये 1 थी -19 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो 1 - 19 यानी कि 10 की पावर -18 कूलम, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए एक और मैं इसको
रिपीट कर देता हूं कि अगर किसी के ऊपर बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने कहा कि इसके ऊपर 100 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो सिंपल चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा 100 इंटू, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। तो आप सिंपल क्या बोलोगे कि 100 का मतलब 10 की पावर 2, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इसका मतलब यह है कि 1.6 इंटू 10 की पावर -17 कूलम। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर आप चार्ज निकालना चाह रहे हैं, इस तरह चार्ज निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि आवेश क्या होता है ना। चलिए तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा आवेश के बारे में। चलिए बच्चों अब एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है बच्चों, ये आवेश परमाणु का एक मूल कण है। आवेश परमाणु का एक मूल कण है। मूल कण मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये धनात्मक भी हो सकता है बच्चों, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए जरा, कह रहा है कि जो समान आवेश हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन असमान यानी कि पॉजिटिव धनात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं। आगे कूलम आवेश का एक एसआई मात्रक है। इसे किसमें नापा जाता है बच्चों, इसको जो है कूलम में नापा जाता है, ठीक है, ये इसका मात्रक है। आगे चलिए बात करते हैं विद्युत धारा। तो बच्चों विद्युत धारा क्या चीज होती है, चलिए। तो बच्चों होता क्या है, जब हम कोई प्लास्टिक का पाइप ले लें और प्लास्टिक की पाइप के ऊपर अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को रख दूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रख दिया मैंने जो है किसी, या फिर मैं बोलूं कि मैंने कुछ चार्ज को यहां पर ला करके रख दिया। मैं देखता हूं बच्चों ये चार्ज यहीं की यहीं रहता है, क्यू चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जगह क्यू चार्ज ले लेते हैं। तो बच्चों मैं देखता हूं यहीं की रहता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं कोई मेटल का लेकर के आता, ठीक है, अगर मैं कोई मेटल का पाइप लेकर के आता ना, तो मैं देखता मैं क्यू चार्ज को यहां रख रहा हूं, लेकिन वो यहां टिकता नहीं, वो कुछ देर बाद मुझे यहां पर जाकर के मिलता, ठीक है। लेकिन मैंने क्या देखा यहां पर कि जो आवेश है प्लास्टिक में जो आवेश है वो वहीं की वहीं है, लेकिन जो मेटल में है, जो मेटल का पाइप है उसमें आवेश मैंने यहां पर रखा था, लेकिन वो खिसक करके वहां पहुंच गया। तो बच्चों मैंने क्या किया, यहां पर इसका नाम रख दिया चालक और इसका नाम रख दिया मैंने क्या, कुचालक। किसका कुचालक, विद्युत का कुचालक, ठीक है। अभी हम बात करेंगे बच्चों विद्युत के बारे में, लेकिन अब मैं बात करूंगा यहां पर चालक और कुचालक के बारे में, ठीक है। इसे हम कंडक्टर और इंसुलेटर भी बोलते हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो आपके घरों में वायरिंग जो हुई पड़ी है, आप क्या देखोगे बच्चों, वायर के अंदर आप देखोगे कॉपर मेटल का यूज कर रखा होता है, उन्होंने उस वायर को बना रखा होता है ना। तो बात आ रही है कि प्लास्टिक की, नायलॉन की क्यों नहीं बना लेते, नायलॉन की रस्सियां होती हैं उससे क्यों नहीं बना लेते वायर को, जो है मेटल से क्यों बनाया, है ना। तो उसकी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों। तो चलिए बात करते हैं चालक के बारे में कि चालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है। सॉरी, और कुचालक क्या होता है। तो बच्चों होता क्या है, आपके पास में सबसे पहले मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा बच्चों कि आपने एक काम करना कि आप जो है कोई भी मेटल का कोई ब्लॉक हो, ठीक है, या फिर कोई पाइप हो सिंपल सा मेटल का, आप उसे ले जाकर के धूप में रख देना। आपके पास में कोई प्लास्टिक का टुकड़ा हो, आप उसे जो है धूप में ले जाकर के रख देना, ठीक है। अब उसके बाद में आधे घंटे बाद जाकर के देखना कि दोनों में से कौन सा ज्यादा गर्म है। आप क्या नोटिस करोगे बच्चों, जो मेटल का बना हुआ है, जो मेटल का बना हुआ है, जो धातु का बना हुआ है, ठीक है, वो ज्यादा गर्म होगा, और जो प्लास्टिक का बना हुआ था वो उतना ज्यादा गर्म नहीं होता। इसका मतलब यह है बच्चों, इसने क्या किया,
जब आपने इसे धूप में रख रखा था तो इसने ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित किया था इसने, है ना, ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा को, ज्यादा से ज्यादा गर्माहट को इसने अपने अंदर अवशोषित किया था। ठीक है, इसने क्या किया बच्चों, इसने ज्यादा से ज्यादा गर्माहट को अपने अंदर अवशोषित नहीं किया, इसने ज्यादा से ज्यादा गर्माहट को एब्जॉर्ब नहीं किया। अच्छा, फिर उससे क्या फर्क पड़ा, चलिए देखते हैं जरा। बच्चों अगर आपको याद हो क्लास 9th में, ठीक है, बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था, बोहर के परमाणु की संरचना जो थी, उसमें हमने एक बात पढ़ी हुई थी, क्या, कि किसी भी परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन है वो कहां पर होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं ना। और उसने कहा था, अगर आपको नहीं पता तो आप याद रख लीजिए इस वाली बात को, उसने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग कोश में घूम रहे हैं, अलग अलग शेल में घूम रहे हैं, ठीक है, इन सभी शेल की अपनी अपनी अलग अलग एनर्जी होती है। इसका मतलब यह है कि मान लो इसके पास में अगर एनर्जी 15 जूल है और इस वाले के पास में एनर्जी 25 जूल है, ठीक है, तो उसका कहना यह था कि इसके पास में जैसे ही आप इसे एनर्जी दे दोगे, किस वाले को, जो सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाले कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर आपने उसे एनर्जी दी, जिसके पास में पहले से कितनी है, 15 जूल एनर्जी है, ठीक है, अगर आपने इसको एनर्जी दी तो ये क्या करेगा, अगर इसके पास में 25 जूल एनर्जी हो गई, आपने इसे एनर्जी दी और इसके पास में मान लो 25 जूल एनर्जी होगी, तो इसका कहना यह था कि वो जंप कर जाएगा कहां पर, थर्ड शेल में, ठीक है, नेक्स्ट वाले शेल में जंप कर जाएगा। मान लो अगर इसके पास में एक और शेल होता और उसके पास में 40 जूल एनर्जी है, ठीक है, 50 जूल है कोई मान लो, तो आपने क्या किया, आप इस वाले को एनर्जी दे दो और कितनी एनर्जी दे दो, जिससे कि इसकी एनर्जी कितनी है, 40 जूल, तो यहाँ पर जंप कर जाएगा। अच्छा, तो इस बात का मतलब तो ये हुआ कि अगर हमारे पास में कुछ इस तरीके से एटम है बच्चों और उसके पास में आगे कोई शेल नहीं है और जैसे आपने इसे एनर्जी दी तो ये क्या करेगा, ये यहां से निकल करके भाग जाएगा बाहर। समझ में आ रही है बात। अब ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, ये कैसी होनी चाहिए, तो बच्चों आंसर है कैसी भी हो, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में हो सकती है, ये गर्माहट की फॉर्म में हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, आपको बस इसे ऊर्जा देनी है और ये इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ करके भाग जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं किसके बारे में, मेटल के बारे में। तो बच्चों कोई भी चीज किससे मिलकर बनी हुई है, मैंने बताया भी एटम से मिलकर बनी हुई है, चलिए परमाणुओं से बनी हुई है ना। तो बच्चों अब क्या होगा, जैसे ही आपने इसे धूप में रखा, इसने क्या किया, ऊष्मा को अवशोषित किया, ठीक है, ऊष्मा को अवशोषित किया, जिसकी वजह से बच्चों इसके पास में इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, जैसे उसने एनर्जी को लिया, जैसे उसने ऊष्मा को लिया और ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके यहां खाली जगह पा करके बैठ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सभी एटम के साथ में होगा, ऐसे बच्चों सभी एटम के साथ में होगा, यहाँ पर जो है खाली खाली जगह में आकर के कौन, इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ जाएंगे। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब तो यह है, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से, ठीक है। बच्चों एक बात याद रखो कि कोई भी आइटम हो उसके पास में टोटल चार्ज कितना होता है, 0। अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जितना उसके ऊपर, क्योंकि 0 चार्ज इसलिए होता है बच्चों उसके ऊपर कि जितना उसके ऊपर पॉजिटिव है उतना उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जितना, इसलिए उसके पास 0 था, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाली बात आपको याद रखनी है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या सीन होगा, आपको अब एक बात याद रखनी है कि किसी भी चालक के अंदर, जैसे वो क्या करता है, चालक क्या करता है, किसी भी चालक के अंदर जैसे ही वो ऊष्मा को लेता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देता है ना। चलिए ठीक है, अपने ही अंदर यहां पर रख लेता है, जो खाली खाली जगहें होती हैं वहां पर जाके बैठ जाता है। इसका मतलब बच्चों जितने भी परमाणु हुए इसके अंदर, सबके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब आपको ने एक बात याद रखनी है, और वो क्या बात याद रखनी है बच्चों, वो बात ये रखनी है कि किसी भी चालक के अंदर जो परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पास से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, जो उनकी खाली जगह बचती है वहां पर रख देते हैं, ठीक है। उनके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है परमाणुओं के अंदर, और जितनी भी खाली जगह होती है, जैसे फ्री स्पेस बोल रहे हैं, वैकेंट स्पेस बोलते हैं, वहां पर नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन जाकर के बैठ जाते हैं। अच्छा, तो इससे एक बात हमारे पास में क्लियर होती है, जो कि आपको याद रखनी है, क्या बच्चों, कि आपके पास में जो चालक होता है उसके पास में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चलने के लिए, ठीक है।
चलिए अभी आगे बात करेंगे, इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं कुचालक के बारे में, तो कुचालक के पास में क्या होता है बच्चों, आप बोल सकते हो कि इसके पास में जितने भी एटम्स हैं ये बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड रहते हैं अपने आपस में, ठीक है। और ये सबसे पहली बात तो बच्चों ये इतनी ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करते नहीं है कि अपने पास इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल भी पाए, ठीक है, जिसकी वजह से इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। इसलिए जो कुचालक है वो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट कर पाते। इसलिए आप बोल सकते हो कि जो नायलॉन की जो वायर, जो नायलॉन का जो रस्सी है वो कभी भी करंट को पास नहीं करने दे सकती। बात समझ में आ रही है ना। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपके घर में जो तार हैं वो कॉपर की वायर के क्यों बनाए जा रहे हैं, है ना, वो कॉपर के क्यों बनाए जा रहे हैं, प्लास्टिक के तो बनाए जा सकते थे। तो आंसर है बच्चों क्या होता है, प्लास्टिक के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन किसी भी चालक के पास में, किसी भी धातु की तार के पास में क्या होते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं किसके बारे में, विद्युत धारा के बारे में, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है विद्युत धारा। तो चलिए बच्चे जानते हैं ये विद्युत धारा होता क्या है, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है ये कि आवेश की प्रवाहित होने की दर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत धारा बोलते हैं। अरे भैया क्या बोल दिया, चलो देखते हैं क्या बोल दिया हमने, कि आवेश की प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। बच्चों अच्छे से समझेंगे, ठीक है, इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या बात बोलने की कोशिश कर रहा है ये। तो सबसे पहले तो बच्चों हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो विद्युत धारा है, जो विद्युत है, ये बनती कैसे है, मतलब बस एक ही शब्द में आपको याद रखनी है बात बच्चों, क्या कि चार्ज के चलने की वजह से, अगर चार्ज रुका हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर बच्चों का चार्ज चल रहा है ना किसी वायर के अंदर, तो हम बोल देते हैं कि इसके अंदर विद्युत है। बस इतनी सी बात, ठीक है। कि अगर आपके पास में एक वायर है और उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन अगर चल रहे हैं, है ना, अगर उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर विद्युत है, ठीक। इतनी बात आपको याद रखनी है, बस फिलहाल के लिए इतनी बात याद रखनी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसे याद रखिएगा, ठीक है, उसका जवाब आपने देना है कि बच्चों एक बात बताऊं, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा, इसके अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर बच्चों सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो इस बात का मतलब यह है कि सारे धक्का मुक्की कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो समान चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, है ना, ये एक दूसरे को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको धक्का दे रहा है, ये वाला इसको धक्का देता है, ये वाला इसको धक्का देता है, ये वाला इसको धक्का देता है, ये वाला उसको धक्का देता है, ये वाला इसको धक्का देता है, ये वाला इसको धक्का देता है। तो कुछ बच्चों इस तरीके से होगा यहाँ पर सीन, है ना। तो आप क्या देखोगे कि सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर धक्का मुक्की कर रहे हैं इसका मतलब तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। और अभी मैंने बोला कि विद्युत कब बनती है, जब चार्ज चलता है, जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तब विद्युत बनती है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि भैया अगर विद्युत बन रही है तो अगर आपने तार को रख दिया टेबल के ऊपर, ठीक है, सिंपल तारा भी आपने उसे कहीं भी स्विच वगैरह में कहीं भी नहीं लगा रखा है, आपने उसे बोर्ड वगैरह में, बिजली के बोर्ड वगैरह में कुछ नहीं लगा रखा है, आपने सिंपल तार को रख रखा है, ठीक है। और अभी आपको पता है कि तार तो एक चालक होता है, चालक के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे को रिपेल करेंगे, फिर तो वो जो है सोचने वाली बात है भाई। अगर रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो करंट बनना चाहिए, लेकिन आपने उस तार को हाथ लगाया, आपको करंट नहीं लग रहा। क्वेश्चन है क्यों? तो जरा बच्चों इसको समझेंगे अच्छे से। होता क्या है बच्चों कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना ये सारे रैंडम डायरेक्शन हो जा रहे हैं। रैंडम मतलब कि इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन ही नहीं है, कोई कहीं धक्का मारता 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 है, जिसकी वजह से बच्चों मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हाँ हर एक इलेक्ट्रॉन करंट तो बना रहा है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को देखूं बच्चों कि यह इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, करंट इधर तो बना रहा है, लेकिन ये वाला इधर जा रहा है, ये उधर करंट बना रहा है। कहने का मतलब यह है कि एक तार के अंदर अगर 1,00,000 इलेक्ट्रॉन तो 50,000 ने करंट इधर बनाया तो 50,000 ने करंट इधर बना दिया। टोटल करंट कितना हो गया बच्चों? 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। चलो एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं बच्चों। आपके पास में क्या हुआ, आप लड़ाई हो गई किसी से, आपने अपने दोस्तों को बुला लिया, ठीक है, आप लड़ाई हो गई और आपके दोस्तों को बुला लिया आपने, और आपके दोस्त पूरी सेना 50-60 लोगों की यहां पर आकर के खड़ी हो गई, ठीक है, और 50-60 दोस्त आपने बुला लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां पर आपके कुछ दुश्मन खड़े हुए हैं जिनसे लड़ाई हुई आपकी, ठीक है। अब आप क्या करते हो,
आप कहते तो भैया कि आक्रमण, कहने का मतलब है कि जाकर के लड़ लो इनसे जाकर के, ठीक है। अब होता यह है कि जितने भी दोस्त हैं आपके सारे के सारे बच्चों, कोई इधर भाग जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, कोई इधर जाता है, क्या होगा? वो आएंगे आपको आगे कूद जाएंगे। कहने का मतलब बच्चों ये है कि इसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकल करके आया, सारे सारे रैंडम डायरेक्शन में भागे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर हो सकता था कि अगर ये सारे सारे अगर एक डायरेक्शन में चलते तो ये ना अपने हाथ पे चलाएंगे तो नहीं थे, बस भागते हुए जाते, बस ये भागते हुए जाते और जा करके क्या होता है, इनके ऊपर ड्रोन टूट चला जाता है, इनको एक नेट इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा होता कि अच्छा ठोक दिया, ठीक है। तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि जब सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों अगर एक डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे, अगर सभी इलेक्ट्रॉन अगर एक डायरेक्शन में चलते ना, तो आप बोल देते करंट बनेगा। समझ में आ रही है बात? अगर सभी इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन में चलेंगे तो करंट बनेगा, अगर वो रैंडम डायरेक्शन में जाएंगे, वो कहीं भी जाएंगे तो करंट ऐसा नहीं बनेगा। ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो बात यह है कि ये सभी एक डायरेक्शन में कैसे चलेंगे वो हमें यहां पर समझना है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो बच्चों अब आपने क्या किया, आपको पता है कि आपके पास में कोई जो चालक है उसके पास में क्या है, उसके पास में इलेक्ट्रॉन है। आपने बच्चों उसको क्या किया, इसे ना बैटरी से कनेक्ट कर दिया। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो मार्केट में जो सेल आता है वो इस तरीके से होता है ना, यहाँ पर एक टोपीस लगी हुई रहती है, इसमें ये पॉजिटिव होता है और यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ होता है। तो बच्चों उसको ना रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आपके बुक में, आपके बुक में इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। कह रहे हैं कि सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। और बच्चों जब कई सारे सेल को आप लगा देते हो ना, ठीक है, कई सारे सेल को जब आप श्रेणी में लगा देते हो तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसे बोल देते हैं कि बैटरी बन गई। मतलब कहने का ये है कि कई सारे सेल को जब आप सीरीज में लगा दोगे तो इस तरीके से बैटरी का साइन हो जाता है, ठीक है। तो जितनी सेल आप इसमें लगाओगे उतनी यहाँ पर जितनी सेल लगाओगे उतनी बड़ी बैटरी बनेगी। लाइक आपने जो है इस तरीके से बना दिया, आपने ऐसा बना दिया है ना, उतनी बड़ी बैटरी बन जाएगी। तो मैं जस्ट आपको वही बता रहा था कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबल किस चीज का बच्चों, ये बैटरी का है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो बच्चों होगा क्या, क्वेश्चन ये था कि जो सिंपल वायर थी उसमें करंट नहीं बन रहा था, लेकिन बैटरी लगाने से करंट बनना शुरू हो गया। क्यों? तो देखो जरा बच्चों, बैटरी के ऊपर चार्ज क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर कैसा बच्चों चार्ज नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कैसा था, नेगेटिव था भैया, सबके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव था, सबके ऊपर नेगेटिव था। तो ये पॉजिटिव चार्ज बैटरी का क्या करेगा, बैटरी का पॉजिटिव चार्ज देखो जरा, ये रहा, ये इन सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। बैटरी का नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज इन सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी नेगेटिव चार्ज ये क्या करेगा, इनको सबको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इधर से धक्का देगा, सभी की सभी इलेक्ट्रॉन में देखूंगा इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। बात समझ आ रही है? पॉजिटिव तो खींच रहा है अपनी तरफ, वो तो आकर्षित कर रहा है, प्रतिकर्षित को धक्का दे रहा है। समझ आ गई बात, ठीक है। तो इस तरीके से सारे सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर, इसी चीज को बोलते हैं करंट का बनना, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि बच्चों यहां पर ये जो करंट हम बार बार बोल रहे हैं, विद्युत जो हम बार बार बोल रहे हैं, क्या इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता? आंसर हाँ जी बिल्कुल होता है। क्या होता है देखो यार बच्चों, आपने क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन बना लो, और ये क्या है, लाइन बना लो, या फिर आप यहाँ पर जो है आप देखो ये क्या बच्चों, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब सिंपल सा ये फंडा ये है कि अगर आपके पास में बच्चों कोई भी पाइप, कोई वायर वगैरह है तो उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होती है, इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। या फिर चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ही समझो ऐसे जो है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब हुआ क्या बच्चों, आपने क्या देखा कि इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से टी टाइम में कितना चार्ज यहां से यहां गया। आपने बोला क्यों चार्ज गया, क्यों का मतलब हो सकता है 100 इलेक्ट्रॉन गए हों टी टाइम में, हो सकता है 2000 इलेक्ट्रॉन गए हो सकता है 1 लाख इलेक्ट्रॉन गए हो, ठीक है। तो आपने बोल दिया टी टाइम में कितना चार्ज गया, इतना। अच्छा, तो 1 सेकंड में कितना चार्ज जाएगा, 1 सेकंड में आपने बोला क्यू अपॉन में टी चार्ज जाएगा यहाँ पर जो है। इसी चीज को बच्चों हम क्या बोलते हैं, करंट बोल देते हैं,
और इसे हम आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो दोबारा सुनना इस वाली बात को। बच्चों देखो जरा, आपके पास में आप 10 पेन लेकर के आए, कितने रुपए के? 200 रुपए के। मैंने पूछा भैया एक पेन कितने का है, तो आपने बोला 200 को डिवाइड कर दो 10 से, ठीक है, तो आपने बोल दिया यहाँ पर 20 रुपए एक पेन आया। तो वही वाली बात यहाँ पर थी कि टी टाइम में कितना चार्ज यहाँ से यहाँ गया, आपने बोला क्यू चार्ज गया, मैंने बोला 1 सेकंड में कितना गया, तो 1 सेकंड में आपने चार्ज निकाल के मुझे बता दिया, आपने बोला क्यू अपॉन में टी गया। तो ये जो 1 सेकंड में जो चार्ज निकल करके आया है बच्चों टोटल, इसी चीज को हम आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्यू अपॉन में टी। बात समझ में आ रही है? इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत धारा बोल देते हैं, ठीक है। अब बच्चों बात आती है कि इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, तो देखिए ना, चार्ज का क्या होता है? कूलम। टाइम का क्या होता है? सेकंड। सेकंड मिनट हो, आर हो, कुछ भी आप ले सकते हो, है ना, घंटा वगैरह कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? कूलम पर सेकंड, ठीक है। और क्या होता है बच्चों? एम्पियर। और क्या होता है? एम्पियर। आपने घर में लिखा हुआ देखा होगा, 1 एम्पियर 2 एम्पियर, है ना, इस तरीके से लिख दिया जाता है उनको जो है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो बच्चों ये थी यहाँ पर क्या आपके पास में करंट के बारे में। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो है करंट की डेफिनेशन क्या थी? आवेश का प्रवाहित होने की दर को। तो बच्चों ये दर है ना, ये जो दर है, इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज को हम कंपेयर कर रहे हैं टाइम के साथ में। अब ये भी हुआ क्या था यहाँ पर? अब ये भी क्या हुआ था कि क्यू चार्ज जा रहा था टी टाइम में, मैं जानना चाह रहा था कि 1 सेकंड में कितना जाएगा, क्यू अपॉन में टी। इसी चीज को हम दर बोल देते हैं। जब किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं ना, भाग देते हैं, तभी बच्चों को क्या बोलते हैं? दर बोल देते हैं। तो कह रहा है आवेश यानी कि चार्ज के चलने को, ठीक है, चलने की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर जो है तो विद्युत धारा का हमें फॉर्मूला दे दिया, आवेश बट्टे समय। तो क्यू आई इज इक्वल टू होगा बच्चों आपका इसमें क्यू बट्टे टी, ठीक है। तो आगे बच्चों बात आती है यहां पर कि 1 एम्पियर हम किसको बोलेंगे? 1 एम्पियर हम किसको बोलेंगे? तो बच्चों यार ध्यान से देखो जरा, अगर 1 कूलम चार्ज, ठीक है, अगर 1 सेकंड में जाए, ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोल देते हैं? 1 एम्पियर बोल देते हैं। उसे हम क्या बोल देते हैं? 1 एम्पियर बोल देते हैं। और बच्चों ये ना, जब हम न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, सवाल वगैरह करेंगे, तो वहां पर जो है कुछ चीजें यूज होती हैं, जैसे कि मिली एम्पियर, है ना। तो आपको पता होना चाहिए मिली एम्पियर का मतलब क्या है? 10 की पावर -3। माइक्रो एम्पियर, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? 10 की पावर -6, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको करंट के बारे में बात समझ में आई होगी, ठीक है।